देखो, मुझे खुद से भी अब नफरत हो रही है, खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाती। रोज़ाना कई बार सोचती हूँ मुझे खुद से कब सुकून मिलेगा। तुम्हारी क्या बसात है? अपनी ज़िंदगी और जवानी मुफ्त में मिली है क्या? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। नस्तरन, तुम्हें क्या हुआ है? क्या हुआ है? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अब तुमसे मैं क्या कहूँ? एक बार और मेरे सामने शोहर की बात की ना तो फिर देखना, अरमान की कसम, इसके बदले खुद ही तुम्हारी जान ले लूंगी। ये कैसा शोहर तुम्हें मिला है? खाक हो हम दोनों पर। ये मेरी मुश्किल है, मैं खुद देख लूंगी। तुम अपनी मुश्किलों को देखो और मेरे कान में इतना भरभराया मत उससे करो। कहो 2 महीने का एक साथ दे दूंगी। जलील आदमी। नस्तरन, मैं क्या कर सकती हूँ? उसके पास अक्ल भी है जो बैठकर बात की जा सके। तुम क्या कहती हो? तुम्हें क्या पता इस जहर भरी जिंदगी में मेरे साथ क्या हुआ है। चलो रो नहीं, बस करो, बच्चों के सामने मत रो। आपको मैंने पता बस है कुछ ना, कह दिया है, रो नहीं। डिक्टेशन में मुझे फुल मार्क्स मिले हैं। शाबाश, बच्चे के सामने मत रो। जाओ ऊपर जाओ। आओ हम ऊपर चले। आ जाओ। हम देखें कि क्या है। आ जाओ। डिक्टेशन, साइंस, अरमान। थैंक यू खाला। जाओ मेरी बच्ची। आपका मोबाइल बज रहा है। मेरा पर्स किचन से ले आओ बेटा। लीजिए। हेलो। वालेकुम सलाम। हाँ, कहाँ? जी अच्छा। हेलो शहरोज। हाँ ठीक हूँ। हाँ देखो, अभी हुमायूं ने फोन किया था। कितने हुमायूं को तुम जानते हो? हाँ, अरे हाँ, फोन काट दिया था। उसने कहा कि मुझसे मिलना चाहता है। सड़क पर, दफ्तर में, अरे वही गाड़ी में। कहने लगा कि तुम्हारे घर आना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं। तुम्हें लगता है उसे क्या काम है? नहीं, मैं पूछ रही हूं, तुम्हें अंदाजा है? तुम क्या कहते हो शहरोज? नहीं मालूम, मेरी समझ से बाहर है। मेरा दिल तो अजीब सा हो रहा है, बुरी तरह। मैं हूं ना,
तुम ना आती तो मैं कदम भी आगे ना बढ़ाती। तो फिर परेशान ना हो, नहीं, परेशान नहीं हूँ। वो कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं कर सकता। मुमकिन है कहना चाहे कि दोबारा काम पर लौट आओ। लौट कर क्या करूंगी मैं? क्या पता। हालात थोड़े थोड़े बिगड़ते जा रहे हैं, मुख्तसर ही कहो। और अगर उनका साथ देना चाहती हो तो मुझे अंदाज़ा नहीं था इस हद तक बोहड़ हो सकती हो। हालात कैसे हैं जो बिगड़ते जा रहे हैं? मुख्तसर ही। कुछ नहीं, तुम कुछ पैसों तक पहुंचने वाली थी जो नहीं पहुंच सकी। अब यूं ही हाथ पैर मार रही हूं कि कुछ हो सके। लेकिन मुझे तो कुछ और ही याद है। 1-2 दिन पहले तो कोई और था जो हर तरह से हाथ पैर मार रहा था। हम दोनों इस कहानी का हिस्सा हैं। मेरा हिस्सा कुछ कम है बस। जल्दी अपनी बात कहिए, मुझे जल्दी जाना है। इत्तेफाक से मैं अपनी बात जल्दी कहना चाहता हूं ताकि जल्दी जा सको। जो पैसे भी तुम्हें चाहिए वो मिल जाएंगे। लेकिन मेरी कुछ शराइत है। शराइत यह है कि चली जाओ, मतलब दफा हो जाओ, वरना वो पैसे तुम्हारी दियत में खर्च करना पसंद करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी मदद करेगा तब भी मैं ये काम करूंगा। जब दिल चाहे बोल सकती हो। कह रहा था पैसे दूंगा, मतलब 50 मिलियन। कहानी पेचीदा हो गई। क्या? पेचीदा तो हो गई ना। अब क्यों 50 मिलियन देना चाहता है? इत्तेफाक से आसानी से समझ गई। अब मैं समझी कि कहानी क्या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आलिया मैडम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, खुदा का शुक्र है। आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया। आलिया मैडम, हुमायूं साहब की क्या खैर खबर है? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कह रहा था? अच्छा अच्छा अच्छा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा। चैरिटी और इस तरह की बातें सब ढोंग है, झूठ है। कुछ शक तो था कि ये जानवर सच नहीं बोल सका। अब जरा बराबर शक नहीं कि झूठ बोल रहा है। उसने देखा एक बच्चे के लिए दिल तड़पने लगा तो कहने लगा कि ऐसे सैकड़ों बच्चे आपको दिखाता हूं, सब मिल जाएंगे। सब ढोंग है। लेकिन तुम्हें क्यों बुलाया है? तुमने खेल खराब कर दिया ना, होशियार आदमी। तुम्हारी जान ले लूं जो इतने होशियार हो। और पैसे लेने के लिए कह दिया कि मैं नहीं, मेरे शौहर आएंगे। क्या कह रही हो? मुझे देखो,
इसे देना ही था। वो उसकी फूफी है, उसे खुद भी पता है क्या कर रहा है। इससे बेचारी बूढ़ी के साथ जो कुछ भी करेगा क़यामत में उसका जवाब देना पड़ेगा, सही है। लेकिन नस्तरन, तुम्हें इसी दुनिया में मुझे जवाब देना होगा। वो 4 लोगों के पैसे हड़प कर सकता है, लेकिन तुम्हारा नहीं। तुम्हारे साथ कोई मौजूद है नस्तरन। कौन? क्या कौन है वो? मतलब? और वो कौन है? नहीं, मैं एक आम बात कर रहा था। मैंने कहा कोई किसी का सहारा बने तो अच्छी बात है। समझ रही हो ना? मजमूई तौर पर मतलब मैं कल से तुम पर भरोसा कर सकती नहीं। हूँ? नहीं? नहीं नहीं, मतलब कल नहीं, आज ही से। देखो, तुमने रॉबिन हुड की तरह से सबक पढ़ाया है। आधा तो ले जाकर यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए वक्फ कर दिया ताकि कुछ सुकून से कुछ दिन रह सकें। खुदा शुक्र है, ये काम तुमने किया। खुदा ने भी वो ऊपर से देखा, उसने कहा लो बेटा ले लो। वो बदमाश है, वो पैसे ले जाके नहीं देगा। लेकिन इसके बाद हमसे क्या ताल्लुक? क्या कह रही हो? वो तो हो गया, आलिया साहिबा खुद जाकर दे देंगी। ये होता कौन है? हमारी कहानी में इसका रोल क्या है? अरे आलिया मैडम खुद इस हालत में बाहर तो नहीं जाएंगी ना। बैंक का चक्कर इधर उधर। घर हुमायूं बेचेगा, फ्लैट हुमायूं खरीदेगा, चैरिटी वालों तक हुमायूं पैसे पहुंचाएगा, जो कि ना जाएगा ना देगा। नहीं देगा? नहीं ना, पैसे मैडम से ले लेगा और जाके कहेगा कि फूफी जान सब आपको दुआ दे रही थी, पूछ रहे थे सब लोग मैडम को तशरीफ क्यों नहीं लाई। मैंने कहा मैडम की तबीयत ठीक नहीं, चालक फिर कभी आ जाएंगी। मतलब ये 50 मिलियन तुम्हें चुप कराने के लिए दिए हैं, है ना? शहरोज, ये हराम है ना? क्या? ये पैसे जानते हो क्यों पूछ रही हूँ? हाँ, क्यों? चूँकि वो है, बोलो ना। चूँकि ये पैसे नस्तरन को खामखा क्या कहूँ, कैसे कहूँ। देखो, हमको तो आलिया साहिबा ना। से उनसे कोई लेना देना है नहीं हमें। हाँ हाँ हाँ, कहो। हम अपने पैसे बस हुमायूं से लेंगे और बात खत्म। मैं चोर से चोरी कर रही हूँ। नस्तरन, हम रॉबिन हुड हैं। बहरहाल आलिया मैडम ये सारे पैसे बर्बाद कर देंगी, मैं तो मुख्तसर ले रही हूँ। इतने पैसों से आलिया मैडम को क्या फर्क पड़ने नस्तरन वाला है? सुनो, एक बात सुनो। सुनती नहीं हो तुम। मैंने कहा हम रॉबिन हुड हैं और बात खत्म। बात नहीं समझी क्या? समझ गई। मेरी तरफ देखो। मैं पूछ रहा हूँ, ठीक हो? क्या हुआ है? अब हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। एक अच्छा घर, एक अच्छी जिंदगी, है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हेलो नफीसा, कहाँ हो? अरे कभी हमको भी पूछा करो ना, कहाँ हो तुम? कभी कभी याद कर लिया करो, हम पार्टनर है ना। कौन? रेजा? रेजा के पास पैसे कहाँ है? कैश कहता भी हो तो 2-4 महीने बाद का चेक देगा। हाँ, 2 महीने बाद का। हाँ, अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने कहा कुछ पैसे। अरे मेरी बात तो सुनो, बकवास मत करो। ओफो।
कुछ ज़रूरत हो तो फराज से कहना। जल्दी आ जाओगे? पता नहीं, लेकिन तुम कहीं ना जाना, रुके रहना, मैं आता हूँ। हाँ रज़ा, तुम इनके लिए पिज़्ज़ा लेकर सिर्फ देने जाते हो या बैठकर खाते भी हो? उनसे जल्दी ही मुलाकात हुई है। एक 80-90 साल की बूढ़ी खातून है। एक बार इसी तरह उनके लिए पिज़्ज़ा लेकर गया था तो उनसे मैंने कहा पिज़्ज़ा इतनी रात को खाएंगे तो परेशानी नहीं होगी? कहने लगी मेरी सालगिरह है। शहरोज कोई भी नहीं था घर में, अकेली थी वो। वापस आया, कपड़े बदल कर राना, हुसैन और अली रज़ा को लेकर वहाँ गया ताकि पार्टी हो जाए। रज़ा, जब तुम इस बाइक पर बैठकर जाते हो तो उस शख्स से बिल्कुल अलग होते हो जो पिज़्ज़ा की दुकान में तुम नज़र आते हो। मैं देखकर अजीब सा महसूस करता हूँ तुम्हें। तुम उन लोगों के घर जाते हो, उनकी ज़िंदगियाँ देखते हो, वापस आने का दिल भी नहीं करता तुम्हारा? कोई काम दुकान कुछ भी करने का शौक़ नहीं है क्या तुम्हें? इन घरों में कुछ नहीं है शहरोज। है रज़ा, है। इतनी अच्छी अच्छी बातें मुझे ना सुनाओ। एक घर तुम्हारे लिए ले लूँ 2000 स्क्वायर फीट का, 18 मिलियन कीमत है। फ्री में दिला दूँ? चाहिए? मतलब? लेकिन इसके बाद ज़िंदगी का कोई लुत्फ़ नहीं मिलेगा। सुबह सुबह किसी काम से जाने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दिन गुजर जाएंगे, हफ्ते गुजर जाएंगे, चूँकि कोई ख्वाहिश ही बाकी नहीं रहेगी। शहरोज़, ज़िंदगी के मसाइल को सीने से लगाओ, उसी को महसूस करके ज़िंदगी जी पाओगे। इन घरों में कोई कहानी नज़र नहीं आएगी। अब दूँ? क्या? 2000 स्क्वायर मीटर का मकान, सोना, जकूज़ी, बेहतरीन व्यू, क्या ख्याल है? हाँ, लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। ये जो आपने लिया है वो एक ही साइज़ का है, अलबत्ता आपको आ जाएगा। अभी अभी आपकी खिदमत में आती हूँ। आ रही हूँ। देखो इसमें शक्कर ठीक है, पियो। ठीक है। शहरोज़ में सोच रही थी हुमायूं कोई हिमाकत ना कर बैठे। कैसी है हिमाकत? मुझे नहीं मालूम, इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ। हिमाकत दिखा सकता है लेकिन नुकसान खुद उसी का होगा। सुनिएगा। जी आ रही हूँ, आती हूँ। 38 नंबर आती हूँ। 10 बार खुद को हुमायूं की जगह रखा, सारे रास्ते चेक किए, उसके पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि हमारे पैसे देगा तभी तो अपने कामों को निपटा सकेगा। कौन? हुमायूं, और कौन? उसे हमारे पैसे देना ही होंगे, हमारी छुट्टी करना होगी ना। मैं ये सब जानती हूँ, लेकिन वक्त आने पर मेरे हाथ पाँव फूलने लगते हैं। क्यों परेशान हो जाती हो? अरे कल रात भर नहीं सोई मैं। क्यों? उफ़ो, कहाँ हो तुम? मैं अगर इस हद तक गया गुजरा हूँ तो मुझे अपना सर दीवार पर जाकर दे मारना चाहिए। आपसे गुजारिश कर सकती हूँ, दीवार पर प्लीज सर ना मारिए। फिलहाल जब तक मैं ना कहूँ, प्लीज। मीठी है। माफ़ कीजिएगा, कोई दूसरा कलर नहीं है? नहीं मैडम, बस वही है, लाजवाब है। ये बताओ, मोहतरमा के तमाम काम तुम करते हो? अलबत्ता इस तरह बेहतर है कि दो मर्द एक दूसरे से बात करें।
मैंने उससे कहा था कि ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वो पैसे क्यों तुम्हें मिल रहे हैं। ये तो कोई चीज़ नहीं, मैं पहुंचा दूंगा नस्तन को। एक और शख्स है जिसे सब कुछ मालूम है। अब क्या किया जाए? अफसोस के सब कुछ पता है उसे भी। खेल में उसको भी शामिल करना ही पड़ेगा। वही कीमत। लिख दो 50 मिलियन। तुम सौदा नहीं करना चाहते, डकैत हो तुम। तमीज से बात करो भाई, हम साथी हैं। ओए लड़के, इन पैसों से जाके ऐश करो, इनको हॉस्पिटल में खर्चा ना होने देना। अफसोस कि तुमने वो काम किया जो मुझे पसंद है। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि इतनी जुर्रत तुम्हारे अंदर है कि मुझे हाथ लगाकर वो सारे पैसों से हाथ धो बैठो। मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ। सर जी, कलम निकालो, लिखो। आंखें वैसी ही हैं जैसी मुझे पसंद हैं, लिखो। नहीं दिया ना? आओ बैठो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि तुम बेहतरीन शक्ल में अपनी आरज़ू तक पहुंच सको। नहीं दिया ना? शहरोज, ये कैसे? वो भी सौदा करने आया था, तुम्हारी तरह। मेरे बरक्स। लेकिन मैं इन पैसों के लिए छोटा हूं, समझी नस्तरन? नस्तरन, मैं तुम्हें बच्चों के इन पैसों के बगैर चाहता था। और चाहता भी हूं। मैं शहरोज उस छत के नीचे नहीं जाना चाहता जहां ऐसे पैसों से बनी हो। इंशाल्लाह बुटीक तुम्हारे लिए बरकत का बायस हो।
मैं भी वहां मॉल में कदम भी नहीं रखूंगा। अपनी बात वापस लो अपनी बात। तुम्हें नहीं पता मैं अच्छी सौदाबाज नहीं हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मेरे सर में सुबह से शाम तक मायूसी कान में भिन भिन आती है। मैं किसी की बर्बादी नहीं चाहती, किसी को भी बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि बर्बाद ना हो। मुझे बर्बाद नहीं होना। नहीं बेटा, नहीं नहीं हुमायूं। पहली दुआ तो देखो परवेज़ के हक़ में है कि मेरे लिए वो 4 पैसे छोड़ गए हैं। इन पैसों का फ़ायदा कुछ लोगों तक पहुंच रहा है, पहुंच सकेगा, ये बड़ी बात है। उसके बाद तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ हुमायूं बेटा। तुम्हारी रूह बड़ी पाकीज़ा है। अपना ख्याल रखना तुम। देखो तुम ही वो बेहतरीन शख्स हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है। हुमायूं, हुमायूं। खुदा हाफिज। एक बात कहूं, आपकी मुझे बहुत याद आ रही थी। मैं भी एक बात कहूं, अगर उस पिज़्ज़ा वाले लड़के के साथ तुम्हारी बात पक्की हो जाती है और शादी और अक़्द वग़ैरह तक बात पहुंचती है तो एक अच्छा सा तोहफा मुझसे मिलेगा तुम्हें। जैसे क्या? तो फिर मुबारक हो। बाहर खड़ा है। रहने दो वहीं। मर्दों को इतना इंतज़ार करना चाहिए, इतना कि तुम्हारी कदर ज़्यादा महसूस करे।
और अगर तुम्हारी कद्र हुई तो जिंदगी अच्छी कटेगी। मर्दों को इसी तरह की मोहब्बत पसंद है। मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा। लेकिन बात तो पक्की है। कैसे मालूम? एक निगाह से ही जाहिर होता है। बस एक ही निगाह? 70 साल की एक निगाह। तोहफे के बारे में नहीं पूछोगी? हाँ, वहाँ अंदर क्या बातें हुई? ना ही ली, ना उनको कोई दौरा पड़ा, कुछ भी नहीं। मेरी नजरों से नजर मिलाकर कहने लगी, इंसान कुछ भी नहीं कर सकते, कोई काम बैद नहीं है। कहा कि इंसान दूरअंदेश है। फिर रोने लगी। अलबत्ता अपने लिए नहीं, हुमायूं के लिए। कहा कि मासूम लड़का था, अफसोस हुआ। अब क्या कहूं? तुम्हारे बारे में किससे कहूं? अब मैं क्या कहूं? तुम्हारे बारे में किससे कहूं है? अखलाक का तमगा तुम्हें मिलना चाहिए। 1000 नंबर दूं? मैं कहा करती थी, सारे अच्छे मर्द मर चुके हैं। कहा था कि बस एक ही जिंदा है। शादी है? अरे रुको तो सही, वो है दुल्हन की गाड़ी। आलिया मैडम कह रही थी, शादी का पिज्जा खिलाने के बाद एक अच्छा सा तोहफा देंगी। ज़िंदगी क़ुमार है और एक तरह से दास्तान है नसरीन। इंसान या तो हारता है और या तो नहीं मरता है। हेलो नसरीन, नसरीन कुछ नहीं भाई, शादी है। एक मिनट एक मिनट। अरे वही ढोल ताशे की आवाज़ें थीं। उस वक्त से अब तक रास्ता बंद था। कहा तो बहुत दूर से ट्रैफिक था। शोर शराबा और हॉर्न वॉर्न बजाकर एक शादी के चक्कर में सबका टाइम बर्बाद करना चाहते हैं। कितने घटिया लोग हैं।